अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होपफुली सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज की वीडियो का आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके पास लेकर आई हूँ प्री स्कूल से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ कि आप लोग किस तरह से अपनी क्लास के वॉल्स को डेकोर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी क्लास के बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। और यहाँ पर मैं आई हुई थी अपनी कज़न के पास और यहाँ पे हम लोग कुछ डेकोरेशंस की चीज़ें बना रहे थे। मैं उसकी हेल्प आउट कर रही थी। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। अगर आप लोग टीचर्स हैं तो आपके पास ये सारी स्टेशनरी ज़रूर होनी चाहिए। कंप्यूटर पेपर्स, हार्ड चार्ट्स एंड डिफरेंट किस्म की ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग क्लास में कोई टॉपिक करवाते हैं तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई पिक्चर्स बना लेते हैं या उसके थ्रू आप बच्चों को लर्न करवाते हैं तो वो बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी पिक करते हैं और बहुत अच्छे से उनको वो चीज़ लर्न हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, जैसे आप अपनी क्लास को डेकोर करने के लिए वॉल्स के ऊपर हैंगिंग कर सकते हैं। आप हैंगिंग आइडियाज़ में आप कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, आप उस पर थोड़ी सी आईज़ और नोज़ ये चीज़ें बना के, कार्टून शेप्स बना के तो आप हैंग कर लें तो उससे ना बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो क्लास बड़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं ना स्पेशली, उनको तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कलरफुल चीज़ों से वो ज़्यादा ही इनकी अट्रैक्शन डेवलप होती है। और वैसे भी वो जब फर्स्ट टाइम स्कूल आते हैं ना, प्ले ग्रुप के बच्चे, तो उनको वैसे ही ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, उनको टीचर भी ऐसी चाहिए होती है जो उनको, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जो बहुत प्यार करने वाली हो। और क्लास भी उनको ऐसी चाहिए होती है जो बड़ी कंफर्टेबल सी हो, जहाँ पे उनको कोई ज़्यादा टेंशन वाला माहौल ना दिया जाए। आपको जो प्री स्कूल से जितनी भी क्लासेस होती है ना, उनसे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, उनमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए कि जिसमें बच्चा क्लास में ही उसका इंटरेस्ट हो, बाहर वो घर को भूल जाए और कुछ देर के लिए वो हर चीज़ लर्न करे, तो एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न करे। आप लोगों ने अपनी क्लास को इस तरह से डेकोर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई एक थीम लेकर अपनी क्लास को, फुल क्लास को उस थीम के अकॉर्डिंग डेकोर कर सकते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बेसिकली हम सारी ये कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारी जितनी भी ये स्ट्रगल होती है, ये बच्चों को उनका इंटरेस्ट क्लास में डेवलप करने के लिए, इन चीज़ों की तरफ उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो आप लोग अपनी क्लास में मस्ट ये चीज़ किया करेंगे, क्लास को बेहतर से, जैसे हम घर को अपने को खूबसूरत बनाते हैं ना, तो डिफरेंट हम लोग चीज़ें लेकर आते हैं। तो जो घर के डेकोर करने के लिए जो हमें अच्छी लगती हैं, जिससे हमारा घर ज़्यादा प्यारा लगता है, तो हमें अपनी क्लास को भी उसी तरह से डेकोर करना चाहिए। कि हमारी क्लास से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए या फिर हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हों। जो चीज़ हमारी क्लास में ज़्यादा ज़रूरी है ना, अगर आपकी क्लास है पीजी क्लास है, नर्सरी क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो डेज ऑफ द वीक बना रहे थे, ये 3 क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन ये आजकल तो पीजी नर्सरी प्रेप के बच्चों को भी ये चीज़ें आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अगर वॉल के साथ ये चीज़ें लगी होती है ना, तो बच्चे डेली वहाँ से देखते हैं, तो वहाँ से उनको याद भी हो जाता है। ये हम लोगों ने बनाई थी इस्लामिक बुक्स। यहाँ पे देखें ना, अगर हम लोग बच्चों को रोज़ बोल के बताएंगे तो शायद वो इतना जल्दी वो लर्न ना कर सके, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो देखने से लर्न करते हैं, उनको एक्टिविटी से ज़्यादा वो लर्निंग उनकी होती है। तो आप उनको बता सकते हैं, तो यहाँ से बच्चों में बड़ी इंटरेक्शन होगी, वो पूछेंगे कि ये कौन सी बुक किस पे नाजिल हुई थी। और इसके अलावा आप लोग मैजिक वर्ड क्लास में राइट कर सकते हैं, इसे डेली आपको बताने भी हैं उनको, लेकिन वहाँ से वो बच्चे खुद देखेंगे कि ये मैजिक वर्ड्स हैं, ये गुड मैनर्स हैं, कि हमें कब सॉरी बोलना है, कब थैंक यू बोलना है। और इसके अलावा जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को याद करवाते हैं, तो वो कुछ बच्चे होते हैं जो पिक नहीं कर रहे होते इस चीज़ को, जो आप बोर्ड पे करवा रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं। अगर आप लोग कोई एक्टिविटी करवा लेंगे या इस तरह से कोई चार्ट बना के लगा देंगे वॉल पे, तो वहाँ से बच्चे जो है ना, उनको पता चलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन से ऑर्डर में राइट किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है। ये पेंसिल बॉक्स आप लोग कंप्यूटर पेपर से भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग डिफरेंट आइडियाज़ यूट्यूब से लेकर भी, तो वहाँ से आप लोग बना सकते हैं कि जैसे कि आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं प्लास्टिक के जो खाली हो जाते हैं और आप लोग फेंक देते हैं, उनको यूज़ करके भी आप लोग ये डिफरेंट पेंसिल बॉक्स और डिफरेंट बॉक्सेस जो है ना वो बना सकते हैं।
ये कलरफुल सी बुक्स जो होती है ना, ये अगर ऐसे छोटे बच्चों को भी हम दिखाते हैं ना तो उनको भी याद हो जाएगा कि कौन सी बुक किस पैगंबर पे नाजिल हुई थी, और इसके साथ साथ उनको पैगंबरों के नाम भी याद हो जाएंगे और हमारी आसमानी किताबों के नाम भी याद हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये छोटे बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं तो वो आप उनको लर्न करवा रहे होते हैं, मतलब लर्न भी करवाने होते हैं। साथ में आप अगर आप प्रिंट निकलवा के तो वॉल पे पेस्ट कर देंगे तो वहाँ से बच्चे डेली देखेंगे, खुद ही रीडिंग करेंगे, रीडिंग भी अच्छी होगी और साथ में वो याद भी कर लेंगे। और जैसे हमारी दुआएं होती हैं, जो बेसिक डेली की दुआएं होती हैं, वो अगर आप लोग वॉल पे लगा देंगे या फिर आप बोर्ड के पास लगा देंगे, सॉफ्ट बोर्ड पे लगा देंगे, तो वहाँ से बच्चे डेली पढ़ेंगे और वो उनको लर्न होती जाएंगी। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में जो कि टीचर की हर बात पे करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनको याद करवाना पड़ता है, तो वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ज़्यादा लर्न करते हैं। इसके अलावा आप लोग घर पे ना होममेड इस तरह की अपने पास कुछ बना के रख लिया करें, जैसे कि जो आपके पास जो किसी भी टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बनाए हुए हैं फ्रूट्स और भी कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रूट्स नेम का टॉपिक आएगा तो आपको तभी ये ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं क्लास में, जैसे मैं सेल्फ राइटिंग करवाती हूँ बच्चों से, तो मैं उनको कोई भी पिक्चर दिखा देती हूँ तो वह उस पर कहती हूँ कि आप लोग इस पर 5 लाइन्स है ना वो खुद सेल्फ राइट करो, तो वो फिर उस पर राइट करते हैं। जो पिक्चर अगर उनके सामने होगी ना तो वो पिक्चर को देख के जो उनको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा वो उस पर ही 5 लाइन्स राइट कर लेंगे। सो अगर आपके पास कोई कार है, कोई एक फ्रूट है, तो अगर आप बोर्ड पे वो राइट लगाते हैं पिक्चर और आप उनको बोल देते हैं कि आप इस पे ना 5 लाइन्स जो है वो राइट करो, तो बच्चे अगर कार है ना तो कार का कलर होगा या वो उसमें कितने मिरर है, वो ये सब चीज़ें देख के ना उस पर ही लाइन्स राइट कर लेंगे। और आप देखिए उस पर उनकी कितनी सेल्फ ग्रूमिंग होगी कि उनको सेल्फ राइटिंग भी अच्छी होगी, उनको राइटिंग भी उनकी अच्छी होगी, सेल्फ राइटिंग भी अच्छी होगी, और उनको और भी 5 लाइन्स तो बहुत कम है, वो 10 लाइन्स बना के ला रहे होते हैं। सो आप लोग ये इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ अपनी क्लास में अपनाएं तो उससे बड़े फ़ायदे होंगे आपके। ये तो बहुत थोड़े से मैं आपको बता रही हूँ, मतलब आप लोग डिफरेंट आइडियाज़ यूट्यूब पे जाके लें तो उससे आपको अपनी क्लास को ना और ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। पहले भी आप ज़रूर अच्छी टीचर्स होंगी, बहुत अच्छी टीचर्स होंगी, लेकिन आप लोग डिफरेंट आइडियाज़ अपना के और भी अपनी क्लास के बच्चों को भी अच्छा बना सकती हैं और ख़ुद भी आप लोग ज़रा ईजी रह सकती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग जो भी टॉपिक आता है हमें उसी टाइम पे वो चीज़ बनानी होती है, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ें पड़ी हुई होंगी तो हमें बार बार बनानी भी नहीं पड़ेंगी और हमारे लिए अपने लिए भी फ़ायदा इसमें हो जाएगा और हम उसमें ज़्यादा अच्छा बच्चों को लर्न भी करवा सकते हैं। सो इस तरह के ना आप लोग ये फर्स्ट सेकंड पोजीशंस के भी बना के अपने पास रख सकते हैं। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको ये स्टार्स भी दे सकती हैं और ये वाली चीज़ें भी दे सकती हैं कि ट्रॉफीज़ बना ली आपने, ये कुछ और चीज़ें बना ली, तो आप उनको कह सकते हैं कि आज आपको ट्रॉफी मिल गई है कि आपने अच्छा वर्क किया है, तो वहाँ पे सेकंड फर्स्ट पोजीशंस आप लोग राइट करके भी बच्चों को दे सकते हैं। Please use of articles in the show some pictures, okay? And you tell me which article will use this picture. सो गाइस ये देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर एक्टिविटी करवा रही हूँ तो मेरे पास भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो इन्हीं को यूज़ करके मैंने ये एक्टिविटी करवा दी। यहाँ पे फ्रूट्स को भी यूज़ किया मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे कोई फ्रूट एक्टिविटी नहीं करवा रही, बल्कि मैं यहाँ पर आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स की एक्टिविटी करवा रही हूँ कि ए और एन का डिफरेंस बता रही हूँ। बट मेरे पास जो पिक्चर थी तो मैं इन्हीं को यूज़ करके ये वाली एक्टिविटी भी करवा दी है। सो आपके पास इस तरह की कुछ भी पिक्चर्स आप अगर अपने पास बना के रखी होती हैं ना तो वो आपकी हर एक्टिविटी में यूज़ हो सकती हैं। हम ऑरेंज के साथ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ओ वावल है। तो आप सबको बहुत आगे होगी। थैंक यू। सो आप कोई भी टॉपिक करवाते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ पिक्चर्स बना के तो उसके थ्रू करवाएंगे, तो इस तरह से ना बच्चों को भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाती है और वो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, पूरी क्लास जो है ना वो आपकी तरफ इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर आप वैसे सिंपली तरीके से करवा रहे होते हैं तो उसमें बच्चे अटेंटिव नहीं हो रहे होते, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। सो अगर आप कलरफुल चीज़ों के साथ उनको कुछ भी पढ़ाएंगे तो वो ज़रूर अट्रैक्ट होंगे, ज़रूर उनकी जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ डेवलप हो जाएगी। यहाँ मैं एक्टिविटी करवा रही थी दिस एंड दैट की,
तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स बना ली थी और यहाँ मैंने बच्चों को जब बताया तो उन्हें बड़ी अच्छे से समझ आ गई थी कि दिस एंड दैट हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।